और तीसरा अगर ये पात्र नहीं होता ना तो समझ लो रामायण कभी होती नहीं, कंप्लीट होती नहीं, रामायण जिसके बिना बनती नहीं। वो है आखिरकार सुबह सुबह रामायण का ट्रेलर लॉन्च हो गया। बवाल ट्रेलर है, जबरदस्त है, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल भी है। वो कहते हैं ना 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये जो रामायण का ट्रेलर है ना वो कलयुग के लिए बनाया हुआ है, कलयुग वासियों के लिए ही बनाया हुआ है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, पहले ही आप ये ट्रेलर देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये राम के युग का आरंभ है। तो देखो इसमें कि बवाल ट्रेलर है, मज़ा आ गया देखने में। देखिए एक बात समझ लो, यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि भाई रावण के जो कैरेक्टर है ना, रावण को इतना यूज, इतना वाइड, इतना लाउड बता दिया है ना, उसके सामने राम का जो कैरेक्टर है वो दब जाता है। यश को इतना वाइड, इतना यूज बता दिया है, इतना भयंकर बता दिया है ना, उसके सामने रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है राम का वो पूरा दब गया है। और आपने यहाँ पे विलन को शक्तिशाली बता दिया, हीरो को यहाँ पे आपने एक लिमिटेड सीट दे दी है। और लोगों को समझने की कोशिश करो,
आप रावण को चाहे जितना भी शक्तिशाली बता दोगे, रावण को जितना भी यूज बता दोगे, लेकिन जब तक राम की एंट्री नहीं होगी ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग राम को पूछते हैं, रावण को नहीं। यहाँ पे आपने क्या किया, रावण को वाइड बता दिया, राम को दबा दिया, सीता का थोड़ा एंट्री है। लेकिन देखो एक बात समझ लो, इसमें एक बड़ा लूप होल कौन सा है। रामायण 3 पात्रों के बिना अधूरा है। एक तो है राम, दूसरा है रावण, और तीसरा अगर ये पात्र नहीं होता ना तो समझ लो रामायण कभी होती ही नहीं, कंप्लीट होती नहीं। रामायण जिसके बिना बनती नहीं वो है हनुमान जी। अपने हनुमान जी के रूप में सनी देओल को लिया हुआ है। अगर एक भी झलक दिखला दी होगी ना आपने यहाँ इसमें, तो भाई मजा आ जाता। दूसरा, कई बार ग्राफिक्स में जो आपने यूज़ किया है उसमें कई बार ऐसा लग जाता है, कई बार हम जो गेम्स खेलते हैं ना, 3D गेम्स खेलते हैं, उसके जो एनिमेशन होते हैं ना, ऐसा रियल दिखता है यहाँ पे कि भाई आपने मेहनत किया है, लेकिन कई बार वो गेम्स के एनिमेशन होते हैं ना, वो सा दिख जाता है। तो ये दूसरा लूप होल है कि भाई कई बार ऐसा ग्राफिक्स से मज़ा नहीं आती जितना आप दिखाना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई गेम, बच्चा गेम खेल रहा है, उसमें जिस तरीके से ग्राफिक्स होते हैं उस तरीके से आप दिखाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि भाई रणबीर कपूर की जो एक्सप्रेशन, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट आपने बता दिया, जब वो आँख पे पट्टी बांध के आते तो लगता है कि भाई सुपर झूला है, लेकिन उसके बाद के जो बातें उसमें भगवान की कोई झलक नहीं दिखती। ऐसा लगता है कोई मनुष्य कोई रोल कर रहा है, भगवान की जबरदस्ती एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें लूप होल ये है। और जब तक आप भगवान को जब तक शक्तिशाली नहीं बताओगे और आप विलन को या रावण को शक्तिशाली बताओगे, तो भाई 4000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर आपको लगता है एक कैरेक्टर को हम शक्तिशाली बता के पूरे 4000 करोड़ रुपए वापस करेंगे, यानी पब्लिक देखेंगी। रावण को देखने के लिए पब्लिक नहीं आने वाली, समझ लो यहाँ पे राम को देखने के लिए पब्लिक आने वाली है। 4000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अगर आप रावण को शक्तिशाली बताते हो और राम के जो वैल्यू है, राम का जो स्क्रीन प्ले है और राम की जो छवि है वो आप दबा देते हो, तो मेरे भाई थिएटर तक कोई नहीं आने वाला। पब्लिक राम को देखने के लिए आने वाली है, सीता को देखने के लिए आने वाली है, हनुमान को देखने के लिए आने वाली है। रावण जितना भी शक्तिशाली बनाओगे कोई बात नहीं, लेकिन राम को आपको उससे शक्तिशाली बताना ही पड़ेगा, हनुमान को शक्तिशाली बताना पड़ेगा, तब जाके लोग थिएटर तक आएंगे। वरना 4000 करोड़ क्या 8000 करोड़ रुपये खर्च करोगे तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई ये एक कैरेक्टर को पावरफुल बताएंगे तो उससे पब्लिक थिएटर तक आएगी। आपका क्या मानना है, आपका क्या मंतव्य है, जो भी कमेंट हो वो करो, क्योंकि मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया कि भाई इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता था, हालांकि नहीं किया है। अच्छा ट्रेलर है, बवाल है, लेकिन लूप होल बहुत सारे हैं। जो लगता था वो मैंने बता दिया। बाकी मैं भी देखने जाने वाला हूँ, आप भी जाओगे, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का पिक्चर है, कलयुग लोगों के लिए बनाया हुआ है, इसलिए रावण को थोड़ा सा शक्तिशाली बता दिया है, लेकिन राम शक्तिशाली थे, है और हमेशा रहने वाले हैं। जय श्री राम।